जी नमस्कार। राजू प्रशांत चंद्रवंशी जी, लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव। शिक्षा के बारे में आपकी पार्टी क्या नई योजना लेके आ रही है? हमें पता है कि बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बदहाल है, स्पेशली सरकारी स्कूल का जर्जर हाल है। और अभी भी बच्चे जो केरला में जैसे हम देखते हैं कि 100% जो है लिटरेसी है, बट बिहार का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। तो आपकी पार्टी क्या करने जा रही है शिक्षा के लिए? नमस्कार। समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो, ऐसी मेरी पार्टी लोहिया जनता दल कामना करती है। और लोहिया जनता दल के समस्त पदाधिकारी और मैं अपनी ओर से भी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षा को लेकर जो सवाल है, उस सवाल पे हमारा सिर्फ दो बातें कहनी है। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार कई मुद्दों पर तरक्की करने का काम थोड़ा बहुत जो किया है सो किया है, लेकिन शिक्षा पर कोई प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा की प्रगति इसलिए नहीं हुई है कि शिक्षा को बेच दिया गया। तो सबसे पहले मेरा जो मानना है कि अगर आप देश के, प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है जितने स्कूल सरकारी है उसके कंडीशन में सुधार लाइए। सारे स्कूलों को नवीनीकरण करिए और जो प्राइवेट स्कूल है उसको अधिग्रहण कर लीजिए। और प्राइवेट स्कूल में अधिग्रहण करने के बाद जो बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, उन सबको सरकारी नौकरी देते हुए इसको चलाइए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी गार्जियन का और बच्चों का अगर पढ़ाई में ग्रेजुएशन तक एक भी रुपया खर्च होता है तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ग्रेजुएशन तक की मुफ्त शिक्षा लोहिया जनता दल देने का वादा करती है। शिक्षा मुफ्त होगा पूरी तरह से, ये हमारी शिक्षा को लेकर नीति है। दूसरा ये है कि जो अगर शिक्षा हम दे रहे हैं और जो टीचर हैं और वो टीचर स्कूल से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, है ना। काम जो है लगन से होता है, ठीक है, बॉडी से काम नहीं होता है। तो वो लगन करने के लिए, जो लाने के लिए उसके अंदर हम लोगों ने एक नया योजना बनाया है कि जो भी सरकारी स्कूल होगा या जो हम अधिग्रहण करेंगे, जिसको सरकारी स्कूल की मान्यता देंगे, उसके 10 किलोमीटर के रेंज में शिक्षकों को और कर्मचारियों को आवास देंगे सरकार के द्वारा बना के। ये एक अलग है। दूसरा, ताकि इसका जो है ना शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और सरकारी स्कूल का सुंदरीकरण, ये मेरा पहली प्रायोरिटी है। सरकारी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ सरकारी स्कूल का सुंदरीकरण हो, लोग देखें, विश्व से, देश से किसी कोने से आए तो कम से कम बिहार के स्कूल को भी देखने आए। जिस तरह से आज हमारे बौद्ध गया में लोग जाते हैं भगवान बुद्ध को देखने, उस तरह से बिहार के स्कूल को देखने आए, मेरी ये कोशिश है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले बिहार में ही था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। एक बात और काफ़ी गौर करने वाली है, ये तो रहा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला, ठीक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बहुत सारी जो टीचर्स हैं दे आर नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन। और जो क्वालिटी है बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं काफ़ी एजुकेटेड, हाँ समझ में आया कि बीएड जो है कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, आपको भी काफ़ी वीडियोस देखने को मिले होंगे कि वो लोग जो है, जो बेसिक्स है वो लोग बता नहीं पा रहे। तो जब टीचर वैसे रहेंगे तो बच्चों की क्या शिक्षा होएगी? तो उसमें कोई अलग कमिटी रहेगी जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। निश्चित तौर पे इस तरह की बातें मीडिया के माध्यम से एक दो बार हमारे पास भी आई है, जिसमें शिक्षकों के ऊपर उनकी योग्यता पर उंगली उठाई गई है। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करके उन्हें फिर से अपडेट करने के लिए सरकार एक योजना चलाएगी ताकि वो अपडेट हो जाएं। और विशेषकर जो हम कोशिश कर रहे हैं, जिसपे आज बिहार की जनता ज़्यादातर विश्वास करती है, प्राइवेट स्कूलों पर। अगर एफर्ट करने की स्थिति में नहीं है तो भी कर्ज लेके, खेत बेच के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रही है पढ़ने के लिए, ताकि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े। यही कारण है कि मैंने लोहिया जनता दल, हम लोगों ने इस बात पे मंथन किया है, अध्ययन किया है कि प्राइवेट स्कूल को हम गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील कर देंगे। और वो जो टीचर हैं जहाँ से रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, उन सारे टीचरों की निगरानी में जो हमारे पुराने ऐसे टीचर हैं जिनकी योग्यता पर उंगली उठाई गई है, उसका भी हम एक अवलोकन करेंगे, उनको फिर एक मौका देंगे अपने आप को अपडेट करने का। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। जिन्होंने 10 साल 20 साल नौकरी कर लिया उन्हें भी हम सिखाएंगे। इस देश के अंदर में राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर लाया तो बहुत विरोध हुआ,
लेकिन क्या बहुत विरोध का मुख्य कारण क्या था? केवल इतना था कि लोग चलाना नहीं जानते थे, और धीरे धीरे जो है हर विभाग ने बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, सभी जगह लोग कंप्यूटर सिखाया उन्हीं लोगों को रख के, और वो लोग आज जो है सब कंप्यूटर चला रहे हैं, काम हो रहा है। ठीक उसी तरीके से उन जो शिक्षक हैं जिनकी आप योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं, उन सबको भी हम ट्रेंड करेंगे, वो भी हमारी बहनें हैं, उनको भी ट्रेंड करेंगे, उनको भी इस लाइन में लाएंगे। जी, बस एक आखिरी सवाल शिक्षा के ऊपर कि आपको ये इस स्तर पे लाने के लिए कितने साल लगेंगे? मैं बिहार की जनता को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। लोहिया जनता दल के प्रत्याशियों को जिताइए। मेरा चुनाव निशान बाल्टी है, बाल्टी पे आप लोग वोट दीजिए। मैं सरकार में परोक्ष या अप्रोच रूप से जिस रूप से भी आऊंगा, अगर मैं किसी को समर्थन भी करूंगा तो मैं अपने मैनिफेस्टो के आधार पे करूंगा, और मेरे जो 32 बिंदु हैं इससे मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाला नहीं हूं। मेरी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी है। किसानों पर गोली चलाने के कारण अगर केरला में अपनी सरकार के खिलाफ वो बोल सकते हैं और सरकार गिरा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोहियावादी लोग और जॉर्ज साहब जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग कितना अपने सिद्धांतों को मानते हैं। हम सिद्धांतों पर समझौता कभी नहीं करेंगे। जी, धन्यवाद।